राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम चर्चा करेंगे लाल जी की, जो कि ठाकुर जी की बड़ी सुंदर लीलाएं चल रही हैं। आनंदित होकर के आप लोग सुन भी रहे हैं और मैं बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि लाल जी की बाल लीलाएं चल रही हैं, ठाकुर जी की लीलाएं हैं। तो ठाकुर जी लीलाएं अनंत हैं, तो अनंत अनंत लीलाओं को बहुत अच्छे से श्रवण करने में एक अलग ही आनंद है। तो ठाकुर जी और विशाखा सखी की लड़ाई हो जाती है। चर्चा बड़ी सुंदर है, लीला भी बहुत सुंदर है और ऐसे ही चल रही है। ठाकुर जी की और विशाखा जी की कैसे लड़ाई होती है, तो ठाकुर जी से ललिता सखी एकदम नोक झोंक, बड़ी प्यारी प्यारी नोक झोंक हैं। कैसे करते हैं, तो आइए जानते हैं। हम लोग कथा को श्रवण करते हैं और पूरी कथा को सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। ठाकुर जी ऐसे ही एक बार खेल रहे थे वन में, किशोरी जी के सम्मुख चले गए थे और मुखमंडल पे उनके श्वेत जैसे पसीना आता ना, जैसे जो कृष्ण जी की चरण रज चिपक जाती है ना, तो वो चिपक गई थी। तो वो ठाकुरानी ने अपने पटका से पोंछ रही थी और बिठाया किशोरी जी को, जलपान कराया, उनके चरणों को गोद में ले करके दबाने लगे। कृष्ण जी दबाते हैं ठाकुर जी और श्री जी मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसे मत करो, बहुत दिनों के बाद में नृत्य किया है ना, तो वे हमारे शर्म होने लगो हैं। तो ठाकुर जी उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। कैसी कोमल है प्रियाजू, कितनी सुकुमारी है प्रियाजू, ये तो भाव है। अब ठाकुर जी बोलते हैं कि अब तो सायकालीन समय हो गया, मैया श्यामा जी बोलती हैं हमारी, अब तो शाम का समय हो गया है। और आनंदित होकर के ऐसे ही उनको लीलाएं करते हैं, सुनाते हैं, कथा बताते हैं कि आज ना नृत्य करने का उनको सिखाते हैं। नृत्य करने के लिए जैसे सिखाते हैं, स्वामिनी नृत्य सीख रही हैं श्री ठाकुर जी से। तो आनंदित होकर के बड़े सुंदर मन से, बड़े प्यारे से, एकदम सुंदर सुंदर सी लीलाएं चलते चलते ठाकुर जी और श्री जी नृत्य कर रही हैं। और लाला ऐसे ही नृत्य कराते कराते श्री स्वामिनी जी के, जगत स्वामिनी जी की चरणों की सेवा कर रहे हैं और उनके चरणों को अपनी गोद में रखकर उनको बड़े प्यार से चरणों को दबा रहे हैं और कह रहे हैं कितने सुकोमल है हमारी श्री श्यामा जू, कितनी प्यारी हैं श्री श्यामा जू। तो श्याम जी कहती हैं, ठाकुरानी कहती हैं हमारी कि श्याम जू ऐसा मत करो, बड़े दिनों के बाद मैंने नृत्य किया ना, सो इस मारे शर्म हो रहा है ना। तो अब ठाकुर जी से बोलती हैं कि शाम का समय हो गया है, मैं घर चलती हूँ। अब शाम का समय हो गया, अब घर चलो, मैया बाबा सब इंतज़ार कर रहे होंगे, बाट निहार रहे होंगे। कन्हैया मैं फिर आऊँगी नृत्य करने। कन्हैया में चलो, ठाकुर जी बोले कि अच्छा श्यामा जो जा रही हो? हाँ, तो श्यामा जी बोलते अब तो जावे को समय हो गया। जावे को है ही ये, अपनी ब्रजभाषा में बोल रही है। ठाकुर जी बोलते हैं अपने मन ही मन में, आई आकर के नृत्य सीख रही हैं और नृत्य सीखने के समय तो कुछ दे भी नहीं रही हैं। ठाकुर जी के मन ही मन में चल रही हैं कि आई नृत्य सीखे और देखे को तो कुछ जा भी ना रही हैं, देखे तो कुछ हो ना जा रही हैं भाई। और बिना लिए दिए कैसे, हम तो भाई कन्हैया हैं, जो हम तो दें सो दें, तो ले भी लेते हैं बदले में। ठाकुर जी ने एक दो बार संकेत भी जरूर किया ठाकुरानी को कि श्यामा जो नृत्य बड़ा बढ़िया से सीख लिया। हाँ हाँ, बहुत आनंद आया, तुम तो ऐसे बढ़िया से नृत्य करता हो कि तुमसे कोई अच्छी चीज़ है ही नहीं, तुमसे कोई नृत्य। तो ऐसे ही करके दो तीन बार संकेत दिया और कुछ बात कहना, मैं चलूँ। तो ठाकुर जी ऐसे आनंदित होकर के बात कर रही हैं स्वामिनी। तो ठाकुर जी कहते हैं कि कन्हैया अपने मन ही मन बात कर रहे कि ना, अपने मन में बात कर रहे हैं कि ऐसे तो कोई आनंद नहीं आया, ये तो फ्री फोकट में सीख करके चली गई, कछु तो देकर जाने चाहिए।
कोई बात ना, हम कृष्ण हैं, कोई दे के न जावे तो हम ले लेवें हैं। सोई गए। जा करके किशोरी जी के गले में गलबैया डाल के, चलो नेक दूर में तो मैं छोड़ ही आऊँ, देखो कि कुंज कैसी है, यमुना पुलिन कैसे हो, ये मार्ग कैसे हो, ये देखो देखो भौरा कैसे जा रहा है, देखो ये तितली कैसे उड़ रही है। ऐसी बातें बना रहे हैं उनसे। किशोरी जी बोलती कि ये सब तो मैंने पहले भी देखा है। ऐसा बोल रही हैं कि अरे नेक दृष्टि बदलो श्यामाजू, ये सब साधारण नहीं है। ये जो भंवरा उड़ रहा है ना, ये पहले ना जाने तो कितने तपस्या करे, मोय तुम्हें संग देखबे खातिर इन्हें कई समय तक तो तपस्या करिए। ये देखो यमुना में जो पुल है ना, यमुना पुलिन है, जो सुंदर पुष्प बह करके जा रहे हैं ना, ये सब हमारे दर्शन के काजे बह करके जा रहे हैं। ऐसे ऐसे मतलब मन घड़ंत बातें बना रहे हैं ठाकुर जी उनको। सामाजू बोलते ठीक है ठीक है, कच्छा कन्हैया मैं जाऊं? तो ठाकुर जी फिर कहते अरे वो वृक्ष तो आपने देखा ही नहीं, वो वृक्ष पे देखो, पक्षी देखो, अरे वो ना दिख रहा, वो देखो देखो वो रहा, बिल्कुल समीप से देखो। किशोरी जी बोली कि मैं वही देख रही हूँ, मुझे दिख नहीं रहा। तो ठाकुर जी बोलते कि अरे मैं दिखाऊं, जैसे हाथ उठाकर वो देखो, हाथ से उठा करके वहाँ कोई ना, अरे किशोरी जी इतने में तो हाथ उठा करके उन्होंने क्या करा, उनकी अंगूठी निकाल ली और जेब में धर ली अपने, कि अच्छा चलो कोई बात ना, अभी उड़ गया, मैं आपको फिर दिखाऊंगा। किशोरी जी बोली ठीक है। चली गई किशोरी जी। अब ठाकुर जी ने अपने फेट में धारी मुंदरी, वो मुंदरी और कस करके बांध ली। अब नेक कर थोड़ा सा नेक चेन पड़ो कि अब कुछ दे करके गई, ऐसे थोड़ी कुछ सिखा देंगे बिना कुछ लिए दिए। अब किशोरी जी चली जाती हैं। अब जैसे किशोरी जी वापस जाती है, सामने सभी उनकी सखी सहचरी खड़ी हैं कि ओहो महाराज, नज़र उतारती हैं, उनकी गलवैयाँ लगती हैं, पुष्प लेती हैं, नज़र उतारती है, कोई इत्र उतारती हैं, कोई उनको इत्र लगाते, गुलाब जल से छिड़काव कर रही हैं, बड़े सुंदर सुंदर फूलों को लेकर के उनके रज को साफ कर रही हैं, कोई फल खवा रही है, कोई उनको जल पिला रही हैं, कोई उनके वस्त्र को थोड़ी सी उनकी चुन्नियों को उतार रहे हैं, कोई उनके श्रृंगार ऐसे करती हैं उनकी सखियाँ। किशोरी जी बोलते कि इन सबका अवकाश ना है, मैं थक गई हूँ, मैं हार गई हूँ, मैं थक गई हूँ, मुझको सोने दो। तो इतने में ललिता सखी बोलती विशाखा, लेखक लेकर क्या हो, लेखक अभी तो गिनती होगी, लिखा सब लेखक जो तो रखती थी वो हमेशा, उनकी ललिता और विशाखा सखी ऐसी थी कि सब लेखा जोखा रखती थी। जो श्री स्वामिनी पहनती थी, जो स्वामिनी जगत स्वामिनी श्री राधा रानी पहनती थी, मुंदरी, गले की माला, गलवैयाँ, जितना वस्त्र पहनती थी, जितने श्रृंगार धारण करती थी, तो वो सब लिखती थी। तो सामा जी बोलती कि तुम्हें श्याम सुंदर पर नेक भरोसा ना है? अरे कन्हैया ऐसे ना है कि देखिए आज कैसे बढ़िया नृत्य सिखाया, सब इतने बढ़िया प्रेम से सब कुछ संपन्न हुआ, लेकिन तुम्हारे मन से ये भ्रम कभी जावेगो नहीं है। अरे तो ठीक है, उनकी ललिता सखी कहती है कि अरे कोई बात ना, मन से भ्रम ना जाएगा तो अपने मन की तो कर लेने दो। हाँ विशाखा बोल, क्या सामग्री है? ऐसे बोलती है ललिता लिखने की, ऊपर की लटकन है, हाँ विराज रही हैं। कुंडल में कितनी मोती हैं? इतनी मोती हैं, अच्छा विराज रही हैं। कितने हीरे लगे हैं? अच्छा 4 हीरे हैं, तो 4 हीरे लगे हुए हैं। अरे गले में इनके 9 लखा हार हैं, 9 लखा पन्ना को हार, रतन के हार, सबरे हार गिन लिए भैया। अब हाथों में 2 प्रकार की कड़ूला हैं, हाँ हैं वो भी हैं, बाजूबंद है, करधुनी है, नुपुर है, उनकी पाजब, सारे के सारे 16 श्रृंगार उनने। किशोरी जी बोली कि अब कुछ रह तो ना गए हो? तो कहते हाँ रह गया। हाथों में तुम्हारे इस हाथ में अलग मुंदरी, इस हाथों में अलग मुंदरी है, इनकी अंगूठी, मुंदरी को अंगूठी बोल रहे हैं, हाथ ने गिनवाओ अपने, या हाथ में 2 हाथ में मुंदरी, या हाथ में 3 मुंदरी, ऐसे ऐसे करके वो गिन रही हैं। कि ललिता बोलती हैं किशोरी जी, विशाखा बोलती हैं 1 मुंदरी कहाँ है आपकी? बोलती हैं सामाजो मोए ना पता, मैं पहले ही कह रही है, कन्हैया है, छलिया है, माखन चोर, एकदम ये फ्री में कुछ करोगे ना, जरूर आई ने धर लिए मुंदरी आपकी, कुछ भी ना करे ये फ्री में। किशोरी जी बोली कि अरे नृत्य करने में कहीं गिर गई होगी, काहे को तुम श्याम सुंदर पे शक करो? नहीं, ललिता विशाखा बोलती है नहीं कि पहले ही हम आपसे मना कर रही थी, वहाँ के पास मत जाओ, वहाँ के मन का स्वभाव ठीक नहीं है, वहाँ के मन में चोर चोरी बैठा है, जब चोर चोरी ना करेगा तो क्या करेगा? किशोरी जी बोलते ना ऐसे भाव ना है,
तो विशाखा जी बोलती है अब आप शांत रहो, अब आपने अपनी क्रिया कर ली ना, अब हम अपनी क्रिया करेंगे। ऐसा कहती हैं। किशोरी जी शयन में चली गई। अब दूसरे दिन ललिता विशाखा उनको प्रणाम करके दूसरे दिन बोलती हैं कि अब हम जा रही हैं उनसे मुंदरी लेने। अब ललिता सखी जैसे ही नंद गांव में गई, ठाकुर जी अपनी गैया को लेकर के जैसे नंद भवन से निकले, जितने में सामने से विशाखा जी दिखी तो सामने से नंद बाबा क्या करते हैं, नंदलाल हमारे ठाकुर जी उनको देख करके मुख फेर रहे हैं और चोरी से अपनी नज़रें छुपा रहे हैं और अपनी गैया चरा रहे हैं। तो विशाखा सीधे सीधे बोलती है कि दे दो। तो ठाकुर जी सीधे सीधे वो भी बोलते हैं कि मुँह पे ना आए। ऐसे ललिता सखी बोलती दे दो दे दो। तो ठाकुर जी भी एकदम सीधे स्पष्ट बोलते हैं कि मुँह पे ना आए, ऐसे बोल रहे हैं वो भी। तो ललिता पूछती है कि क्या मांग रही हो? तो बोल रहे हैं कि क्या मांग रही है भाई, कि तू क्या मना कर रहा है? ललिता जी बोलती हैं और इतनी सुंदर लीला चल रही है। विशाखा जी बोलती हैं कि कहाँ ना है? तो ललिता बोल रही हैं, ठाकुर जी बोलते जो तुम मांग रही हो वही ना है। तो अब विशाखा जी बोलते वो तो कह दी मैंने, जो तुम मांग देखो सीधी सीधी सी बात है, सीधे तरीका से मान जाओ, जो है वाय दे दो। ठाकुर जी बोले जब मुँह पे है ही ना तो मैं कैसे दे दूँ हैं? तो ललिता जी बोलती, विशाखा सखी बोलती दे रहे हो कि मैं बताऊँ अपनी, दिखाऊँ अपनी कि प्रेम से दे रहे हो या फिर बताऊँ मैं अभी? सखी बोलती विशाखा जी, और इतनी सुंदर प्यारी लीलाएं उनकी है, तो सीधे सीधे से मान जाओ, जो है वाय दे दो आराम से। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जब मुँह पे है ही ना तो मैं कैसे दे दूँ, कि दे रहे हो प्रेम से या फिर मैं अपनी यहाँ पे आऊँ? विशाखा बोलते, तो ठाकुर जी बोलते हैं कि जब तू अपनी पे आएगी तो मैं तो जैसे प्रेम से बैठा रहूँगा, मैं तो कुछ करूँगा नहीं, तू आकर के दिखा मेरे समीप, तब तो मैं बताऊँ। अब खूब देर तक ऐसे ही एक दूसरे से नोक झोंक चलती रही। तो सखी बोलती है विशाखा जी की फेट में का बंद हो तुम्हारे? तो ठाकुर जी बोलते फेट में यह सारा ब्रह्मांड बंद हो है, अगर खोल दियो तो मैंने प्रलय हो जाएगा। तो ललिता सखी बोलती है, विशाखा सखी बोलते खोल दो खोल दो। ठाकुर जी कहते तेरे कहवे से न खोलूँ मैं, तेरे कहवे से ना खोलूँ। तो ऐसे बोल रहे हैं ठाकुर जी उनसे कि तेरे कहवे से तो खोलूँ ना हूँ मैं, और ऐसे कह करके थोड़ी ना होता, तेरे कहने से थोड़ी खोल दूंगा। तू है कौन और कैसे खोल दूँ मैं तेरे कहने से, हैं तू है? तो वो बोलती है मैं विशाखा हूँ, सखी हूँ। तू है कौन? ठाकुर जी बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि मैं विशाखा सखी हूँ श्री जी की। अच्छा तो कौन सी मुंदरी, कहाँ की मुंदरी, कैसी मुंदरी, मैं पता कुछ ना है। अब ऐसी नोक झोंक चलती रही कि अब ठाकुर जी बोलते तो को ज़्यादा इतना पड़ रहा है तो एक काम करे, चल किशोरी जी के पास चल चल, वही न्याय करेंगी। अब ललिता विशाखा सखी दोनों उनको साथ में लेकर के चल पड़ी भाई। अब ठाकुर जी के साथ में वो आई। अब ठाकुर जी को विशाखा जी लिए हुए आए, अब सीधे सीधे किशोरी जी के सम्मुख आ गए। अब किशोरी जी बैठी हुई हैं। जैसे ही श्याम सुंदर आए, सामुनी हमेशा आनंदित हो, अरे कन्हैया आप पधारे। बोले किशोरी जी आपको प्रणाम करते हैं, पर आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो स्वामिनी कहते कि बेमतलब का मेरे पे कलंक लगाया गया है। आपकी विशाखा बताओ मुझे मोए चोर ठहरा रही है। ठीक है मेरे नंदगांव की गोपियाँ मोए चोर बोले हैं, वो सब मेरे दर्शन करवे को काजी ज़बरदस्ती मेरे से माखन धरे हैं कि मेरे को खाने को जावे कर, उनको सुख देने के मारे जाऊँ मैं उनकी चोरी करूँ उनको दर्शन देवे खातिर। वो तो मोए अपनी है, मेरी अपनी है, पर नंद बाजार में बीच बाजार में मोए सब सामने आकर के सबके सामने कह रही है कि बीच बाजार कि मोए दे रहे हो ना दे रहे हो, कि फेट खोलो अपनी हैं, या को समझाओ। मेरे को बहुत कष्ट होयो कि देखो आपने नृत्य सीख ले, मैंने कुछ लेवे देवे की बात करी हाँ नहीं ना। ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो ललिता सखी विशाखा बोल रही हैं कि तुम लोगे भी तो कहा, हमारी किशोरी जी की कृपा है और कहा चाहिए तुमको। ठाकुर जी बोलते नहीं एक बात कह रहा हूँ कि कुछ आदमी देवे तो भाई बात बात की बात कह रहा हूँ मैं। अब ऐसी बातें चल रही थी कि विशाखा बोलते कि नहीं तुमने मुंदरी चुराई है। किशोरी जी बोलते ठीक है ललिता विशाखा छोड़ो कोई बात नहीं, ठाकुर जी आपको शर्म भयो, आपको के काजे में आपसे क्षमा मांगू, ऐसा कह रही हैं। सूर्य सामनी जी कह रही हैं। अब फिर उसमें पद चल गया। अब कह रहे हैं ठाकुर जी लीलाएं हैं लाल जी की, इतनी सारी लीलाएं कर रहे हैं ना, हम चोरी चप्पल लगा रहे हैं। ये भजन और कीर्तन पद गा लो, आप कुछ भी कह लो कि चोरी चप्पल लगाओ,
ऐसे सुंदर कह रहे हैं आनंदित होकर के, क्योंकि लाला की लीलाएं हैं और उस लीला में आनंद ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो ललिता सखी से ऐसे बोलती है कि दे दो। तो ठाकुर जी बोलते कि मैं नहीं चोर हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं नहीं चोर, कोई और नहीं चोर, कोई और चोर है। ऐसे बातों घुमा रहे हैं दुनिया भर की, और बातें घुमा घुमा करके कह रहे हैं कि मैंने चोरी तो नहीं करी है, मैंने मुंदरी नहीं ली है, ऐसा कर करके। तो ठाकुर स्वामिनी जी बोलती हैं कि आपको शर्म है, वाके ले क्षमा, कोई नहीं ललिता विशाखा रहने दो, बाद में छोड़ दो, वो गिर गई होगी। मुझ पे चोरी का आरोप लगा रही हैं। ठाकुर जी कह रहे और मैंने कुछ चोरी ना किया, मैंने कुछ चोरी नहीं करी, अपने ब्रजवासी भाषा। पर तुम न्याय करके आज बताओ कौन सही कौन गलत, बिल्कुल सही बताओ। अब किशोरी जी ने कहा कि अब श्याम सुंदर जी को ज़्यादा श्रमित मत करो, श्याम सुंदर जी को जाने दो यहाँ से, और आपस में यहीं बस करो। अब मुंदरी चली गई तो कोई बात ना, दूसरी ले लेंगे। ललिता विशाखा बोली कि नहीं नहीं किशोरी जी, मुंदरी इन्हीं के पास है और इनते ही ले जाएगी, इन्हीं के पास है मुंदरी, हमें बस एक चीज़ करवान दो। किशोरी जी कहती हैं कहा करवाओ, जो इनकी फेंट बंधी हुई है ना बस वहाँ को खुलवा दो, और कुछ नहीं है, कि हम मान लेंगे ये बिल्कुल चोर नहीं है, ये बस यहाँ की फेंट खुलवा दो। अब किशोरी जी बोली कि खोल दो ठाकुर जी। ठाकुर जी ने क्या कर, जहाँ पे मुंदरी थी वहीं से फेंट पकड़ी और दूसरी जगह से गांठ खोल करके ले देखो कछु मिला हो या में, कछु मिला है। इतने में विशाखा ने नीचे से पकड़ी, अपने आंचल फैलाई, कहते अब छोड़ियो जरा। ठाकुर जी कहते या ना छोड़ सकूं, बची बछड़ी बछड़ियान के सबके भीतर बैठे यहाँ का पूरा ब्रह्मांड मेरे हाथों में है, और मैंने छोड़ दिया तो पूरा प्रलय हो जाएगा, मैंने तो को पहले ही बताया था। इतने में विशाखा सखी ने क्या कर, जोर से अपने हाथों से फेंट खींची, और जैसे ही फेंट खींची तो अब तो मुंदरी छूट गई और उनके पास गिर गई। अब मुंदरी गिरते ही विशाखा जी दिखा रही हैं स्वामिनी को। अब स्वामिनी जी के तो बस सहज हो गई हैं, बहुत बोले कि मैं चोरी ना करूं, बहुत बोले। मैं तो जब ही समझ गई, जब ही जान गई कि तू तो मानेगा ही ना, बिना कुछ लिए माने, या हमारे एक एक चीज का लेखा जोखा रखा हुआ है। कहाँ ते आई हो बता, मुंदरी कहाँ ते आई है, ये तूने कही मैं चोरी ना करी मैंने। अब किशोरी जी ने जब सुनी भाई तो वो सहज हो गई। अब उनके सामने कहने लगी ठीक है कोई बात ना, उन्हें शर्म मत कराओ, श्रम मत कराओ, ऐसा कह रही हैं। और इतनी सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। तो विशाखा सखी जी बोल रही हैं कि बता कहाँ ते आई है मुंदरी है। तो उन्होंने कह रहा कि मैं तो चोर हूँ ना, मेरे को बड़ा श्रम होया, मुझे चोर कहवे हैं, ये मुंदरी आई कहाँ ते बता। और जब श्री स्वामिनी जी ने देखा तो वो तो भाई सहज हो गई बिल्कुल। तो सहज में भी बोल रही हैं स्वामी जी का, ठाकुर जी को ही उनको बोल रही हैं कि कोई बात नहीं रहने दो, अब श्री श्याम सुंदर जी को इतना श्रम मत कराओ। अब उनका प्रेम है, इतना इतना प्रेम है, स्पष्ट स्पष्ट बात यही है कि प्रेम संसार में ही इतना ही है कि ठाकुर श्याम श्यामाजू, श्री ठाकुर जी और ठकुरानी जी एक दूसरे के लिए ही इनका प्रेम बना है। और ये संसार के प्यार बन जाएगा, अगर हम किसी और से प्रेम करें ना तो वो प्यार बन जाएगा। पर प्रेम शब्द श्री ठकुरानी जी के लिए, युगल सरकार के लिए, श्री राधा रानी के लिए है, और राधा हमारे श्री राधा वल्लभ सरकार के लिए, ठाकुर जी के लिए। मतलब अपने सुख का विचार ना करके ठाकुर जी के सुख का विचार करना चाहिए, श्री जी के सुख का विचार करना चाहिए। वृंदावन में ऐसे ही कष्ट की बात होती है कि घूमते हैं ना हम लोग कभी तो आनंद आता है, और जब कभी कभी देखते हैं कोई लीला है तो और भी आनंद आता है। मन को जो कष्ट होता है वो आनंद सुन करके, भगवान की लीलाओं को सुन करके हमेशा मन की बात खत्म हो जाती है, वो पीड़ा हट जाती है। तो ऐसे ही ठाकुर जी लीलाएं कर रहे हैं, और लीला करते करते हमेशा लीलाओं को इतना इतना सुंदर भाव है। श्री राधा रानी जी बोलती हैं कि मेरे श्याम सुंदर को इतना शर्म मत कराओ। और ठाकुर जी की लीला है कि ठाकुर जी कहते हैं कि अच्छा मुँह पे है मुंदरी, कहाँ है मुंदरी दिखाइए। वो कहते हैं कि मैं चोरी करी नहीं है, मैंने चोरी करी नहीं। और विशाखा सखी जी एकदम अटल थी कि नहीं तू नहीं करी है, तोरे पे ही है ये सारी चीज़ें। और ऐसे कह करके बहुत खुश हो जाते हैं भाई, कह करके वो तो। अब ऐसे करके लीला चली है।
बाद में क्या हुआ, लास्ट में यही होता है कि उनके पास में वो मुंदरी मिलती है, श्री राधा रानी जी की अंगूठी। मुंदरी को बार बार यही कहा जा रहा है, वर्णन हो है जो मुंदरी का, श्री राधा रानी जी की अंगूठी उनके समक्ष मिलती है। और फिर उसके बाद में ललिता और विशाखा की जो यही नोक झोंक चलती है बड़ी प्यारी सी, वो हट करती हैं कि नहीं इसी के पास है, और वो कहते हैं नहीं मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो है ही नहीं। कैसे कह सकती है तुम, देख या फेंट में बंधा हुआ ना जो है पूरा ब्रह्मांड है, अगर मैं खोल दूँ, कहे तो खोल दूँ सो गिर जाएगा पूरा ब्रह्मांड, फिर मत बोलिए प्रलय आ जाएगा पूरे ब्रह्मांड में। अरे इतनी आनंदित लीलाएं हैं ठाकुर जी की, बहुत प्यारी प्यारी, ऐसे ही नोक झोंक चलती रहती है लाल की, और ये हमेशा बहुत सुंदर वाली बात है। तो मुझे तो आनंद आ रहा है। और ललिता सखी ही हैं जो कि श्री ठाकुर जी का, उनकी सहचरियों का अवतार ही हैं, तो बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर सी लीलाएं हैं। सो ऐसे ही आनंद आनंद आनंद, और इसी के साथ में अनंत 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 लीलाएं हैं ठाकुर जी की, जो कि लाला अपने जो गांव के ब्रजवासी लोग हैं, गोलोकवासी हैं, गोकुलवासी हैं, उनको सुख प्रदान करने के लिए, पृथ्वी पे प्रेम का संचार करने के लिए आए ठाकुर जी। ठाकुर जी के साथ में श्री राधा रानी हमेशा अपने पूरे संसार में जो प्रेम भाव दिखाया है, कि श्री राधा रानी जी का जो प्रेम है और श्री ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम है, वही है कि जब हम उनके नाम को जोड़ेंगे तो प्रेम, और अगर हम किसी और से प्रेम करें ना, तो वो प्रेम नहीं है, वो प्यार में बदल जाता है। शब्द का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, शब्द बदल जाते हैं तो प्यार हो जाता है, वो प्रेम नहीं रहता। और श्री राधा रानी जी का तो प्रेम ऐसा है कि पूरे पूरे संसार को ना सराबोर हो जाए, आनंदित हो जाए। तो ठकुरानी तो हमारी हैं स्वामिनी ऐसी। तो श्री राधा रानी की ऐसी और लाल जी की ऐसी ही और भी लीलाएं हैं, और अनंत लीलाएं हैं। वारी जावा निछावर जावा, ठाकुर जी पे ऐसे अनंत लीलाओं पर इतना प्यारा प्यारा सा भजन और प्यारा प्यारा सा पद, सुंदर कीर्तन, छवि, बहुत बहुत आनंदित होकर के। तो आनंद लीजिए ऐसे ही ठाकुर जी की और श्री राधा रानी जी के पदों का गायन करते हुए, संकीर्तन करते हुए, नाम को जप करते हुए, हरि नाम जप करते हुए, भक्ति को प्रचार प्रसार करते हुए, ऐसे ही और भी आनंदित कथाओं को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी और कथा के बारे में जानना है या चर्चा करनी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी कथा सुननी है। राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।